नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव, जय महाकाल। मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से आपके इस आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूं। धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए 15 जून से 21 जून 2026 का ये सप्ताह कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों और जीवन में नए अवसरों का संकेत लेकर आया है। पिछले कुछ समय से गुरु ग्रह आपके जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पहचान बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। अब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करके वर्गोत्तम अवस्था में विराजमान है और शुक्र के साथ उनकी युति आपके जीवन में गहरे परिवर्तन लाने का संकेत दे रही है। ये सप्ताह आपको पुराने अनुभवों से सीख लेकर भविष्य की दिशा तय करने का अवसर देगा। कई ऐसे निर्णय सामने आ सकते हैं जो आने वाले महीनों की सफलता की नींव रखेंगे, इसलिए जल्दबाजी से बचते हुए हर कदम सोच समझकर उठाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। गुरु और शुक्र की युति स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ विशेष संकेत दे रही है। इस समय आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पेट, आंतों और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। गैस, अपचन, एसिडिटी या लोअर एब्डोमेन में असहजता महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को पैरों में दर्द, भारीपन या थकान का अनुभव भी हो सकता है। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसे नजरअंदाज ना करें। पर्याप्त पानी पिएं, तली भुनी चीजों से बचें और समय पर भोजन करने की आदत बनाए रखें। इस सप्ताह छोटी सी लापरवाही भी स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। सूर्य का गोचर आपके छठे भाव को सक्रिय कर रहा है, जो आपके लिए अत्यंत ही शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। ये स्थिति शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगिताओं में सफलता और लंबे समय से अटके हुए कार्यों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करती है। यदि किसी कानूनी मामले, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या करियर संबंधित चुनौती का सामना आप कर रहे थे तो इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके आत्मविश्वास और लीडरशिप क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी भी आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं। ये समय मेहनत का पूरा फल प्राप्त करने का संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण अचानक खर्च बढ़ने की संभावना है। यात्रा, वाहन, घर की जरूरतों या परिवार के किसी सदस्य पर अतिरिक्त धन खर्च करना भी पड़ सकता है। कुछ ऐसे खर्च भी सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले योजना नहीं बनाई होगी, इसलिए इस सप्ताह बजट बनाकर चलना आवश्यक रहेगा। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है और आय के नए स्रोतों पर भी विचार हो सकता है। 15 जून का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। ये परिवर्तन आपके जीवन में कई नए संकेत लेकर आएगा। चंद्रमा का ये गोचर अचानक लाभ और हानि दोनों प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। परिवार से जुड़े लोगों को साझेदारी के मामले में सावधानी रखनी होगी। व्यापार से जुड़े लोगों को साझेदारी के मामले में सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई नया प्रस्ताव या समझौता सामने आ सकता है, लेकिन बिना पूरी जांच पड़ताल के निर्णय लेना उचित नहीं होगा। कुछ लोगों को अचानक लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को अनावश्यक जोखिम से भी बचना होगा। वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामले में ये सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला दिखाई देता है। सूर्य, बुध और चंद्रमा का प्रभाव आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिसके कारण जीवन साथी के साथ विचारों में थोड़ा मतभेद उत्पन्न हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना रहेगी और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बातों को कोई सही ढंग से समझ ही नहीं रहा। यदि आप किसी व्यापारिक साझेदारी में हैं तो पार्टनर के साथ कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे समय में क्रोध या फिर अहंकार से बचना अत्यंत ही आवश्यक होगा। धैर्य, समझदारी और संवाद के माध्यम से अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस सप्ताह उन्हें शारीरिक कमजोरी या फिर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 16 जून को मंगल ग्रह कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और यह परिवर्तन धनु राशि वालों के जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। मंगल की यह स्थिति आपको पहले की तुलना में अधिक निर्णायक, साहसी और आत्मविश्वासी बनाएगी। पिछले कुछ समय से
जिन मामलों में आप असमंजस या फिर भ्रम की स्थिति में थे, वहां अब स्पष्टता आने लगेगी। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का साहस मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी। आप किसी नए प्रोजेक्ट, व्यवसाय या करियर संबंधित योजना पर विचार कर रहे थे, तो ये समय आपको आगे बढ़ने का संकेत दे सकता है। हालांकि मंगल की तीव्र ऊर्जा का एक दूसरा पक्ष भी है। इस दौरान स्वभाव में आक्रामकता बढ़ सकती है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी आ सकता है और मानसिक दबाव भी अधिक महसूस हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होगा। यदि आप धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं, तो मंगल की यही ऊर्जा आपको बड़ी उपलब्धियां भी दिला सकती है। 17 जून को चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में प्रवेश कर वर्गोत्तम अवस्था प्राप्त करेंगे। ज्योतिष में ये एक अत्यंत ही शक्तिशाली और शुभ स्थिति मानी जाती है। इसका प्रभाव आपके विचारों, भावनाओं, निर्णय क्षमता पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। इस समय आप किसी विषय की गहराई में जाकर सोचने और समझने में सक्षम होंगे। रिसर्च, अध्ययन, लेखन, विश्लेषण और आध्यात्मिक विषयों में भी रुचि बढ़ सकती है। कई लोगों को ध्यान, पूजा पाठ या फिर धार्मिक गतिविधियों की और विशेष आकर्षण महसूस होगा। निवेश, बीमा, संपत्ति और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी आपका ध्यान जा सकता है। इसके साथ ही यात्रा के योग भी बन रहे हैं और कुछ लोगों को किसी महत्वपूर्ण कार्य के कारण अचानक यात्रा करनी भी पड़ सकती है। इसी दिन बुध ग्रह भी मिथुन नवांश में प्रवेश कर वर्गोत्तम हो जाएंगे, जो आपके लिए अत्यंत ही सकारात्मक संकेत लेकर आ रहे हैं। बुध का ये प्रभाव आपके संबंधों और संचार कौशल को मजबूत करेगा। यदि पिछले कुछ समय से वैवाहिक जीवन में तनाव या फिर गलतफहमियां चल रही थी, तो अब परिस्थितियों में सुधार आने लगेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, क्योंकि व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को भी कार्यस्थल पर स्थिरता और सहयोग मिलने की संभावना है। आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनेंगे। बातचीत, समझौते और महत्वपूर्ण चर्चाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 18 जून को गुरु ग्रह का वर्गोत्तम प्रभाव समाप्त होकर वह सिंह नवांश में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन आपके जीवन में नई दिशा और नए अवसरों की खोज का संकेत देता है। अब आपका ध्यान केवल वर्तमान परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर भी केंद्रित होगा। कई लोग अपने करियर, व्यवसाय या फिर जीवन की दिशा में बदलाव के बारे में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। यात्रा और स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। संपत्ति, घर या भूमि से संबंधित योजनाओं में कुछ बदलाव भी संभव है। यदि आप लंबे समय से किसी नए अवसर की तलाश कर रहे थे, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई देंगी। गुरु का ये परिवर्तन आपको बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देगा। 19 और 20 जून का समय इस सप्ताह का सबसे शुभ और भाग्यशाली समय माना जा सकता है। 19 जून को चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 20 जून को वर्गोत्तम स्थिति प्राप्त करेंगे। ये गोचर भाग्य, सम्मान और उपलब्धियों के नए द्वार खोल सकता है। यदि आप कोई नई बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण समझौता करना चाहते हैं या नए लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो ये समय अत्यंत ही अनुकूल रहेगा। निवेश संबंधित चर्चाएं, भविष्य की योजनाएं और करियर से जुड़े निर्णय भी इस दौरान बेहतर परिणाम दे सकते हैं। भाग्य का सहयोग मिलने से कई ऐसे कार्य भी पूरे हो सकते हैं जो पहले लगातार बाधाओं का सामना कर रहे थे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना मंगल की स्थिति को माना जा सकता है। मंगल अब अत्यंत निर्णायक और प्रभावशाली अवस्था में है तथा उच्च नवांश का प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता पर पड़ेगा। जिन कार्यों को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, अब उन्हें पूरा करने का साहस और अवसर दोनों प्राप्त होंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी, व्यापारिक संपर्क बढ़ेंगे और सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। यात्रा के अवसर भी बनेंगे और करियर में नई दिशा दिखाई देगी। यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर लंबे समय से उलझन में थे,
तो अब वो स्थिति समाप्त होने लगेगी और आप स्पष्टता के साथ आगे बढ़ पाएंगे। 21 जून को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर आपके करियर तथा भविष्य की योजनाओं पर विशेष प्रभाव डालेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कुछ लोगों को नौकरी परिवर्तन या फिर पद परिवर्तन के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और कई लोग अपने भविष्य की योजनाओं का पुनः मूल्यांकन करेंगे। ये समय आपको ये सोचने का अवसर देगा कि आने वाले महीनों में किस दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो लोग व्यवसाय करते हैं उन्हें भी अपने कार्यों में नई रणनीति अपनाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यदि पूरे सप्ताह का निष्कर्ष निकाला जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह परिवर्तन, प्रगति, अवसर और महत्वपूर्ण निर्णयों का सप्ताह साबित हो सकता है। करियर में सुधार, नई पहचान, व्यवसाय विस्तार, महत्वपूर्ण निर्णयों में सफलता, भाग्य का सहयोग और नए संपर्कों का निर्माण इस सप्ताह के प्रमुख शुभ संकेत हैं। वहीं स्वास्थ्य के मामले में पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और क्रोध तथा आक्रामकता को अपने जीवन पर हावी न होने दें। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। आपके लिए एक विशेष संदेश। 21 जून तक का समय आपके लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहा है। जिन निर्णयों को आप लंबे समय से टाल रहे थे उन्हें अब पूरा करने का समय आ गया है। ग्रहों का सहयोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आत्मविश्वास बनाए रखें, सही समय पर सही निर्णय लें और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। आने वाला समय आपके लिए नई उपलब्धियों और नई सफलताओं का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।